नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य रोदन्तमुहुर्नेत्र युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्री रेखाककण्ठ मुहुश्वासकं पात्री रेखाककण्ठ स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम् स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम्। परम सौभाग्य श्री कार्तिक दामोदर मास चल रहा है और इस पावन महीने में कार्तिक महिमा, दामोदर महिमा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। यदि मन में प्रश्न हो कि इस दुनिया में दुर्लभ क्या है, हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, संतों ने, आचार्यों ने अनेकों प्रकार की दुर्लभ वस्तु बताई, अनेकों प्रकार की दुर्लभ वस्तु गिनाई और सबके मत प्रायः समांतर है। परंतु स्कंद पुराण में दुर्लभ वस्तु बताते हुए बहुत सुंदर एक श्लोक कहते हैं, जहां कार्तिक महीने की महिमा हम समझ सकते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभः काल तत्रापि दुर्लभः काल कार्तिको हरिवल्लभ कार्तिको हरिवल्लभ। इस संसार में दुर्लभ क्या है? दुर्लभ हो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। देही नाम अन्वयी के अनुसार यदि श्लोक को समझे तो सबसे पहले शब्द उठाना पड़ेगा देही नाम। देही नाम माने हम सब देहधारी जीव हैं, तो हम सब देहधारी जीवों के लिए इस संसार में सबसे अधिक दुर्लभ है मानुषो देहो। हम सब जीवात्मा के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तु है ये मनुष्य शरीर है, बड़ा दुर्लभ है। अब इनकी दुर्लभता तो आप सब इतने वर्षों से भागवत सुन रहे हो, आप जानते ही हैं। जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जन्म जल में लेने पड़ते हैं। कभी शार्क बने, कभी डॉल्फिन बने, कभी कछुआ बने, मेंढक बने, ऐसे 9 लाख जन्म जल में। स्थावरा लक्ष्य विशंति, 20 लाख प्रकार के जन्म पेड़ और पौधे के रूप में। कल देखा ना नल कुबेर मणिग्रीव, ऐसे 20 लाख जन्म।
कृमिया रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के जन्म छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के रूप में जो हम और आप अपने घर पर देखते ही मार देते हैं, पेस्ट कंट्रोल करा लेते हैं, वो 11 लाख प्रकार के जन्म है। पक्षिणाम 10 लक्षाणाम, उड़ने वाले। 9 लाख प्रकार के जन्म जल में लेने पड़ते हैं, 20 लाख प्रकार के जन्म पेड़ और पौधे के रूप में लेने के बाद 11 लाख प्रकार के जन्म कीड़े मकोड़े के रूप में, 10 लाख जन्म पक्षियों के रूप में उड़ने वाले पक्षियों के रूप में, और 30 लाख प्रकार के जन्म 4 पांव पर चलने वाले मनुष्य के रूप में लेने के बाद यदि आपका गणित अच्छा हो तो 80 लाख जन्म लेने के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। अब आप मुझे बताइए दुर्लभ है कि नहीं? ये मनुष्य जीवन, ये मानव देह ऐसे ही नहीं मिलता। 80 लाख जन्म और मरण लेने के बाद एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, जिसमें लगभग करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं। और वह मनुष्य जीवन मिलता भी है तो कैसा? तो प्रथम लाइन में लिखा है, दुर्लभो मानुष्य देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। ऐसा भी नहीं है कि भाई मनुष्य जीवन मिला है तो फिक्स है 100 साल जिएंगे। क्षणभंगुर, क्षणभंगुर के 2 अर्थ हैं, किसी भी क्षण भंग हो सकता है। ये मनुष्य जीवन किसी भी क्षण मर सकता है, जा सकता है। और क्षणभंगुर का दूसरा अर्थ है प्रति क्षण, प्रत्येक क्षण ये मनुष्य शरीर भंग हो रहा है। प्रत्येक क्षण हम गुजराती मारे केवो तो के भांगी રહ્યા છીએ, આપણે भांगीने भूखो થઈ રહ્યા છીએ। प्रत्येक क्षण हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं क्षणभंगुरः। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिली न खिली। आज शाम को हम सोए तो कल सुबह जगेंगे या भी नहीं, क्या भरोसा। कुल मिलाकर मनुष्य जीवन दुर्लभ है। स्कंद पुराण में कहा गया, प्रहलाद महाराज ने भागवत में कहा, दुर्लभो मानुषो देहो। भगवान रामचंद्र रामायण में कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। અને ભારતના ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્રના સંતો તો ગાય ગાયને ગળું ફાટી ગયું। મોંઘો મનુષ્ય દેહ ફરી રે ફરીને નહીં મળે વારંવાર, ભાઈ તું ભજી લેને કીર્તાન। सो कुल मिलाकर दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। तो आप समझिए ना, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर से भी अधिक दुर्लभ क्या है? मनुष्य शरीर तो दुर्लभ है, वो तो अभी हमने समझा, लेकिन दूसरी लाइन में देखिए, तत्र अपि, मनुष्य जीवन से भी ज्यादा अधिक दुर्लभ काल। ये मनुष्य जीवन से भी ज्यादा अधिक दुर्लभ एक समय है, और वो समय है कार्तिको। ये कार्तिक महीना मनुष्य जन्म से भी अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? बिकॉज हरि वल्लभ, क्योंकि ये कार्तिक महीना हरि वल्लभ, वल्लभ माने प्रिय, हरि को अत्यंत प्रिय है। क्योंकि ये कार्तिक मास श्रीमती राधा रानी का मास है। तो इस प्रकार हरि वल्लभ, कृष्ण को प्रिय, ऐसा कार्तिक मास, कार्तिक काल चल रहा है। और इस कार्तिक काल को, कार्तिक मास की महिमा समझकर उसे जीवन में उतारे तो हम और आप भी हरि वल्लभ हो सकते हैं, हरि के प्रिय बन सकते हैं। 3 वस्तु का कभी क्षय नहीं होता। हमारे नीतियों में, सुभाषित में और पुराणों में भी लिखा है कि 3 वस्तु कभी खत्म नहीं होती। हमारे वहां कहते हैं ना,
जिसका जन्म है उसका मरण है? जिसकी उत्पत्ति उसका नाश है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। लेकिन युग के युग बीत गए, सदियां बीत गई, अनेकों काल बीत गया, 3 वस्तु नहीं बीती। वह 3 वस्तु कौन सी? हमारे भारत के पुराणों में कहा गया, यथा नदी नाम विप्रेंद्र। भारत की नदियां कभी नहीं मिटी। मैं कभी हरिद्वार में भागीरथी के तट पर खड़ा रहता हूं और ऐसे हम खड़े हैं और कितना जल बह रहा है, जा रहा है। अनंत वर्षों से मां गंगा का जल बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, लेकिन आज तक वह खत्म नहीं हुआ, वो खाली नहीं हुआ, निरंतरम। सो सबसे पहले यथा नदी नाम, जैसे गंगा यमुना आदि नदियों का क्षय नहीं होता, एक। दूसरा, शैले नाश्चैव नारद। नारद जी को, ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि नारद, एक तो नदियों का क्षय नहीं होता और दूसरा शैले पर्वतों का क्षय नहीं होता। पर्वत हिमालय और द्रोणगिरी, मंदराचल, महेंद्र, ये सब पर्वत आज भी डट कर खड़े हैं। तो नदियों का क्षय नहीं होता, पर्वतों का क्षय नहीं होता। और दूसरी लाइन में कहते हैं उदधि। उदधि माने समुद्र। समुद्र का नश्चय, समुद्र का क्षय नहीं होता। नश्च क्षयो नारद। तो जैसे नदियों का क्षय नहीं होता, पर्वतों का क्षय नहीं होता और समुद्र का क्षय नहीं होता, ठीक उसी प्रकार कार्तिक महीने में यदि कोई सत्कर्म करता है तो उस कार्तिक महीने में किए हुए सत्कर्मों का भी कभी भी क्षय नहीं होता। कार्तिक महीने में भजन किया, भक्ति की, कथा श्रवण, हरिनाम, तीर्थाटन किया, तो जैसे नदी, पर्वत और समुद्र का क्षय नहीं होता, वैसे कार्तिक में किए हुए भजन भक्ति का क्षय नहीं होता। Therefore, इसलिए पद्म पुराण ने ऐलान किया, न कार्तिक समो मासो। कार्तिक महीने जैसा कोई महीना नहीं है। न कार्तिक समो मासो, न कृतेन युगम समम। कार्तिक जैसा कोई महीना नहीं है, सतयुग जैसा कोई युग नहीं है। न वेद सदृशम शास्त्रम, ऋग वेद, अथर्व, साम, इन वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं है। और न तीर्थम गंगा या समम। जैसे गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं है, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं है, सतयुग जैसा कोई युग नहीं है, वैसे कार्तिक जैसा कोई महीना नहीं है? अद्वितीय कार्तिक मास है। આટલું હું તમને કહું, છતાંય તમે જો ભજન ન કરો तो तुम्हारा दुर्भाग्य, बीजू तो शू कहवाय है। कहाँ से खोज के ला कर मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, सुभाषित, नीति, कितनी महिमा है। और विशेष रूप से, और कार्तिक महीने में वैसे तो बहुत सारी महिमा है, आप सब जानते हैं। कार्तिक में स्नान करने की बड़ी महिमा है। कार्तिक महीने में स्नान करना चाहिए। वैसे आप लोग करते ही हैं। अमेरिका, कनाडा में ठंडी बहुत होती है तो 2-3 दिन में एक बार कर लेते हैं, सप्ताह में। रोज स्नान करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से नदी में स्नान करना चाहिए, सरोवर में स्नान करना चाहिए। और उससे भी अधिक पवित्र नदी, गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इसलिए स्कंद पुराण में एक श्लोक है, संकल्प करते हुए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। कार्तिक महीने में संकल्प, हाथ में जल लेकर ये बोलना चाहिए। हाथ में जल लिया, ओम पवित्र पवित्र वा सर्ववस्थागतो पिवा यह स्मृत पुनरिकाक्ष सर्वबाह्याभ्यंतर शुचि। ऐसे पवित्र होने के बाद कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह।
ये मंत्र बोलकर हमें स्नान करना चाहिए। और स्नान के पहले हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि कार्तिक महीने में अहम करिष्यामि, मैं करूँगा। क्या करूँगा? प्रातः स्नानम जनार्दन। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। मैं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में है जनार्दन है कृष्ण में स्नान करूँगा। क्यों स्नान करूँगा? प्रीति अर्थम, प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। प्रीति अर्थम तव देवेश, हे देवों के ईश्वर, हे परमेश्वर, हे कृष्ण, आपकी प्रीति के कारण। बलदेव भाई फोटो લઈ લીધો છે, એટલે બળદેવ ભાઈ તો કાલથી બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ગંગામાં સ્નાન કરવાના। તો પ્રીતિ અર્થમ તવ દેવેશ, हे देवताओं के ईश्वर, दामोदर मया सह, आप में मेरी प्रीति हो जाए, रतिमति गति हो जाए, अतः मैं आप में स्नान करूंगा। तो इस प्रकार के शास्त्र के वचनों को सुनकर जो कार्तिक मास में सत्कर्म करते हैं, खास करके अभी जो चर्चा हुई गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, मंदाकिनी में स्नान करते हैं, बड़ा फल मिलता है। लेकिन क्योंकि अब 4 दिन की देरी है और हम सब लोग भारत, वृंदावन और हरिद्वार यात्रा में जा रहे हैं, तो मैं कुछ चिंतन मंथन कर रहा था। तो दोनों के लिए, उस यात्रियों के लिए और यहाँ पर भी ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने लायक है कि हम पवित्र नदियों में स्नान करें या तीर्थाटन करें, परंतु 5 वस्तु यदि हमारे अंदर नहीं है तो गंगा में स्नान करो, यमुना में करो, गोदावरी में करो कि प्रयाग में करो, 5 वस्तु यदि आप में, मुझ में नहीं है तो कितना भी स्नान करोगे, कितना भी तीर्थाटन करोगे, उसका लाभ नहीं मिलेगा। 5 वस्तु होनी चाहिए। आप गंगा में स्नान करो, यमुना में स्नान करो, तीर्थाटन करो, राधा कुंड में, श्याम कुंड में स्नान करो, तो 5 वस्तु जरूरी है। और ये 5 वस्तु नहीं तो वह लाभ नहीं मिलेगा। स्कंद पुराण में वर्णन, वो 5 वस्तु कौन सी हैं, श्लोक में आप देख सकते हैं। अश्रद्धानः पापात्मा, नास्तिक छिन्नमानस। अश्रद्धानः पापात्मा, नास्तिक छिन्नमानसः। हेतुवादी च पंचेते, हेतुवादी च पंचेते। न तीर्थ फलभागिना, न तीर्थ फलभागिनः। दूसरी लाइन की अर्धाली आप समझ सकते हैं कि न तीर्थ फल भागिना, तीर्थों का फल भाग न माने नहीं मिलेगा यदि 5 वस्तु नहीं होगी। सो तीर्थों का यदि फल चाहिए, या फिर कार्तिक में स्नान करते हैं, स्नान का फल, पवित्र नदियों का फल चाहिए, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? श्रद्धान। कहते हैं अश्रद्धान, जिसमें श्रद्धा नहीं है, न तीर्थ फल भागिन, सबके साथ लगेगा। तो हमें पवित्र सरोवर, कुंड या नदियों में स्नान करना चाहिए, लेकिन अपेक्षित है श्रद्धा। हमें श्रद्धा के साथ स्नान करना चाहिए। सरोवरों में, पवित्र नदियों में, गंगा में हजारों करोड़ों लोग स्नान करते हैं, लेकिन व्यक्ति को फल उतना ही मिलेगा जितनी श्रद्धा से स्नान करेगा। सो श्रद्धान। तो अश्रद्धान न तीर्थ फल भागिन,
जिसको तीर्थों में श्रद्धा, सरोवर में कुंड में श्रद्धा नहीं है। दूसरा पापात्मा, जो तीर्थों में जाकर या पवित्र सरोवर नदी कुंड में जाकर पाप करेगा या पाप की बात सोचेगा, न तीर्थ फल भागिन, उसे तीर्थों का फल कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए ना तीर्थ में तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कुछ लाने के बदले बहुत सारे पाप करके आते हैं, क्योंकि ये बात जानते नहीं है। ओके, सो अश्रद्धान, श्रद्धा नहीं होने पर तीर्थों का फल नहीं मिलेगा, और पाप करने से तीर्थों का फल नहीं मिलेगा। फिर आगे कहते हैं नास्तिक न तीर्थ फल भागिना, जो नास्तिक है उसे तीर्थ का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम तीर्थों में जाते हैं तो पुराने मंदिर होते हैं, पुराने दर्शन होते हैं, तो कुछ लोग मन में सोचते हैं ये क्या पत्थर को पूजते हैं, ये क्या पुरानी इमारत, ये क्या यमुना का जल इतना काला है, इतनी गंदगी है, गया काम से। कहते हैं नास्तिक अस्ति माने आस्था, जिसको आस्था नहीं है उसे नास्तिक कहते हैं। माने गुरु साधु संत जो बताते हैं और जिसके मन में ऐसा होता है न अस्ति, ऐसा हो ही नहीं सकता। न अस्ति, अस्ति माने होना, न अस्ति माने नहीं होना। साधु संत महात्मा महिमा बताते हैं, लेकिन न अस्ति, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके मन में ऐसी बात है तो न तीर्थ फल भागिन, उसे तीर्थों का फल नहीं मिलेगा। फिर चौथी बात कहते हैं छिन्न मानस, तीर्थों में आकर जो मुंह बिगाड़ते हैं, प्रसाद अच्छा नहीं मिला, ठीक से नींद नहीं आई, रूम अच्छी नहीं मिली, ठिकाना अच्छा नहीं मिला, बस खफा खफा ही तीर्थों में भ्रमण करते हैं, उससे अच्छा है घर पे ही पड़े रहो। छिन्न मानस, प्रसन्न होकर तीर्थाटन होना चाहिए, आनंद में आकर तीर्थाटन होना चाहिए, नहीं तो न तीर्थ फल भागिन, तीर्थों का फल नहीं मिलेगा। और फिर आगे पांचवी चीज कहते हैं हेतुवादी, जिसके मन में हेतुवादी माने तर्कवादी, जो तर्क करता है, बात बात में तर्क करता है। पंच एते, 5 प्रकार के ऐसे लोग न तीर्थ फल भागिन, तीर्थों का कभी फल प्राप्त नहीं। इसलिए हम खूब तीर्थ करें और खास करके कार्तिक महीने में गंगा यमुना आदि स्नान करें, लेकिन श्रद्धा के साथ। पहला पॉइंट महत्वपूर्ण है, श्रद्धा होगी तो बाकी सब फॉलो हो जाएगा। श्रद्धा होनी चाहिए। एक महात्मा बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं, श्रद्धा, श्रद्धा कितनी काम करती है। एक समय की बात, किसी नगर में एक बूढ़ा आदमी रहता था और उस बूढ़े आदमी के 7 बेटे थे। कितने? 7। और 7 बेटे की शादी हो चुकी थी, 7 बहू ये घर पर, और ये 7 अलग अलग मकान में रहते थे। अब कार्तिक का महीना आया, बूढ़ों ने सोचा कि कार्तिक महीना है और ये लाल गोविंद दास कथा में कहता है कि नदी में स्नान करना चाहिए, गंगा में स्नान करना चाहिए, स्नान की बड़ी महिमा है। तो उस बूढ़ों ने 7 बहुओं को बुलाया और कहा कि देखो बेटा, मैं कार्तिक में 3 बार नदी में स्नान करना चाहता हूँ। 3 बार मेरे कपड़े गीले होंगे, तुमको धोने पड़ेंगे। अब उस जमाने में तो वॉशिंग मशीन नहीं थे, तो आपको धोने पड़ेंगे, सुखाने पड़ेंगे। तो बेटा आप तैयार हो? छोटी बहू ने तो तुरंत मना कर दिया, बोला मुझे मेकअप करने से फुर्सत है कि आपकी धोतियाँ धोऊंगी? नहीं 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 नहीं, ये सब ये यहाँ नहीं, मत करो। दूसरी बहू ने भी मना कर दिया, मुझे घर का काम होता है। तीसरी बहू ने कहा बच्चों को स्कूल में छोड़ना होता है। चौथी ने कहा जॉब जाना पड़ता है। जो सबसे बड़ी बहू थी, समझदार थी, सुलझी हुई थी, श्रद्धालु थी, धार्मिक थी, उसने कहा कि बाबा कोई बात नहीं, ये सब को रहने दो, ये सब बिजी हैं, आप मैं तैयार हूँ, आप स्नान कीजिए, खूब अच्छे से स्नान कीजिए, और मैं आपका धोती कुर्ता जो भी धोना है धोऊंगी, सुखाऊंगी, सब करूंगी।
अब देखिए, बड़ी बहू को बड़ी श्रद्धा थी। अब ये बूढ़ो तो कार्तिक महीना शुरू हुआ और नदी में स्नान करना शुरू किया। अब जब स्नान करके आए तो पहले दिन इन्होंने अपने ससुर जी की धोती को धोया और धोकर, अब भारत में तो आप जानते हैं प्रांगण में रस्सी लगी होती है, उस पर धोती सुखाते हैं। इसने धोती सुखाई तो जब धोती सुखाते तो उसमें पानी की बूंदें गिरती है ना, तो इसकी धोती से हीरे मोती गिरने लगे। और ये सातों बहू लाइन में रहती थी, केवल बाउंड्री थी, और ये बहू बाहर आकर देखी, अरे धोती में से हीरे गिर रहे हैं। एक ने दूसरी को, दूसरे ने तीसरी को बुलाया, अन्य 6 चर्चा करने लगी, यार बूढ़े को खाली फोकट मना कर दिया, यदि अपने घर पर धोया होता तो ये हीरे मोती हमको मिल जाते। तब सोचा कि ये तो एक दिन हुआ, कल देखते हैं क्या होता है। दूसरे दिन बूढ़ो गए, स्नान करके आए, बड़ी बहू ने धोती सुखाया, फिर से हीरे मोती गिरने लगे। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, और अन्य बहू परेशान। फिर एक दिन बूढ़ों के पास आई और कहा कि ससुर जी क्षमा कीजिए, अब हम लोग ने थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया है, आप हमारे घर पर आइए और कार्तिक महीना हमारे घर पर रहकर बिताइए। बोले नहीं नहीं, मुझे स्नान करना होता है, 3 बार नहाना होता है। बोले कोई बात नहीं, आप 3 बार नहीं 30 बार नहाइएगा, हम आपकी धोती कुर्ता धोएंगे, सुखाएंगे, हम सब करेंगे। क्योंकि स्वार्थ था ना, वो हीरे मोती चाहिए। बूढ़ो अब आ गए छोटी बहुओं के घर पर। अब छोटी बहू के घर पर रहने लगे, गए स्नान करने के लिए, और स्नान करके जब आए तो 6 बहुओं ने मिलकर धोती धोई। क्या धोती धोई है, बिल्कुल सफेद बगले जैसी धोती हो गई। और जब सुखाई, धोती को जब सुखाई तो हीरे मोती गिरने के बदले कीचड़ गिरने लगा। माटी, रेती, कंकड़, पत्थर, कीचड़ गिरने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यहां तो कीचड़ ही कीचड़ गिर रहा है। 6 बहुओं का बाटला फट गया और कहा कि ये बूढ़ो कुछ काम का नहीं है, हमारे यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, भेज दो उसको बाजू में। तब बूढ़े को बड़ी बहू के घर पर भेजा। अब वहां रहकर स्नान करते हैं, धोती सूखती है तो हीरे गिरते हैं, और यहां कीचड़ गिरते हैं, कारण श्रद्धा नहीं है। कथा तो बहुत सुंदर है। फिर कार्तिक मास में उस बूढ़े के मन में हुआ कि मेरी इच्छा है कि वैष्णवों को भोजन कराए, परिवार को, समाज को भोजन कराए। तो बड़ी बहू ने कहा कोई बात नहीं, मैं सब तैयारी कर दूंगी, आप सबको न्योता दे दीजिए। तो सबसे पहले अपने बच्चों के घर पर, अन्य 6 बहू बेटे के घर पर न्योता दिए। उन 6 बहुओं ने कहा कि हम तुम्हारे घर पर भोजन करने नहीं आएंगे। बोले नहीं बेटा आओ, मेरा व्रत है। बोले हम आएंगे, लेकिन एक शर्त, हम तुम्हारी बड़ी बहू के साथ भोजन नहीं करेंगे। बड़ी बहू ने कहा कि ससुर जी, पिताजी कोई बात नहीं, मैं भोजन बना दूंगी और भोजन बनाकर मैं खेत में चली जाऊंगी, आप लोग भोजन कर लीजिएगा, और जब उनका भोजन हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी, आपका व्रत तो रह जाएगा। पूर्ण रूप से श्रद्धा थी। वह दिन आया, बड़ी बहू ने भोजन बनाया और भोजन बनाकर वे खेत में चली गई। अन्य 6 बहू, उनके बेटे सब आए, सब ने भोजन कर लिया और 4 रोटी बची, रोटी सब्जी कुछ बची। अब उन छोटी बहू ने कहा कि अब हमारा भोजन हो गया, हम जा रही हैं। बोले ठीक है, जो बचा है वो रहने दो, वो आकर भोजन कर लेगी। बोले उसका भोजन अभी बाकी है? बोले हाँ। तो इन लोगों ने मिलकर क्या किया, इसके भोजन में, खीर में पत्थर डाल दिए, माटी डाल दी, सब्जी में थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, और ये लोग चली गई। और ये बड़ी बहू जब आई खेत से काम करके भोजन करने के लिए, ससुर जी ने कहा कि तुम्हारे लिए भोजन बचा है, तुम खा लो। जब भोजन खोला तो जो कंकर डाले थे वो कंकर हीरे मोती बनकर प्रकट हो गए। मुझे जो आपसे कहना था भक्तों, अश्रद्धान, श्रद्धा हो तो पत्थर भी हीरे बन जाते हैं।
और श्रद्धा न हो तो हीरे मोती भी कीचड़ से हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक महीने में हम खूब स्नान करें, सत्कर्म करें, लेकिन स्नान और सत्कर्म श्रद्धा से करें। तो स्नान और कार्तिक महीने में और कुछ न हो, लेकिन ये कार्य तो हम सबको अवश्य करना चाहिए, और वो है दीपदान। कहते हैं दीपे ना अपि ही यत्रासो प्रियते हरि ईश्वर यत्र असो दीपेन अपि। यदि कोई केवल मात्र अब दिया अर्पण करने में कोई बड़ा महा मेहनत नहीं है, तो दीपेन अपि यत्र असो प्रियते हरि ईश्वर, हरि को, ईश्वर को प्रिय हो करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए इस कार्तिक महीने में यशोदा दामोदर को कोई दीप अर्पण करता है तो सुगतिश्च ददाति एव। केवल दीप अर्पण करने से भगवान श्री कृष्ण उसे सुगति प्रदान करते हैं। कभी कभी हम मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में भगवान को दीप अर्पण करते हैं। वो दीप भी मंदिर का होता है, बाती भी मंदिर की होती है, घी भी मंदिर का होता है, भगवान भी मंदिर के होते हैं। हमको तो क्या है, फोकट का माल लेकर केवल भगवान को दिखाकर छोड़ देना है। तो मन में प्रश्न होता है कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, दीप भी पराये का, घी भी पराये का, बाती सब कुछ पराये की। तब इस श्लोक में प्रमाण के साथ अंत में कहा गया पर दीप प्रबोधनात्। वो दीप चाहे आपका हो या पर दीप, दीप चाहे पराया हो, किसी और का हो, ये मैटर नहीं करता। हमारा दीप हो या पराये का दीप हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन कार्तिक के महीने में दीप अर्पण करना ये बहुत बड़ी सेवा है। आइए दामोदर अष्टकम के साथ हम आज के सत्र का, आज की कथा का प्रारंभ करें। स्वमातु स्वीन गात्राया विस्त्रस्त कबरस्त्रज। स्वमातु स्वीन गात्राया विस्त्रस्त कबरस्तजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासित स्वबन्धने। श्रीराधा सहितं नत्वा श्रीदामोदरमीश्वरम् दामोदराष्टकं व्याख्या दिग्दर्शी दर्शते नुधा दिगेशा दर्शये धुना। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। गाइए यशोदाभियो लूखलादवमानम्। यशोदाभियो लूखलादवमानम्। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तं कराम्भो
भोज युग में न सातंक नेत्रम राधे मुहुः श्वास कंपात्री रेखा कंठ मुहुः श्वास कंपात्री रेखा कंठ स्थितद्रेव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दिक्स्वलीलाभि आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तमाख्यापयन्तम् गाइए स्वघोषं तदीयशितागेषु भक्ते जितत्वम् तदीयशितागेषु भक्ते जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति बन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावतिं वा न चान्यवृणेऽहं वरेशादपीह झूमते हुए इदं तेव पुरनाथ गोपाल बालम इदं तेव पुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोज अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ता मालं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दिनं बतानो कृपा दृष्टि
वृष्टिवृष्ट्याति दिनं बतानु गृहाणेश मामज्ञ मे दक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमृत्येव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो यमुना महारानी की जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे हे हरे राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा हो कृष्णा कृष्णा हरे गौ मैया की जय हरे राम राम राम
हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राधे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हाँ राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय श्री राधा दामोदर आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय श्री गौर निताय आहा प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु जय श्री प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो
वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की गिरिराज गोवर्धन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम।
राधे श्याम। श्रीमद् भागवत दामोदर महिमा और इसके अंतर्गत आज गिरिराज गोवर्धन की कथा हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। गोवर्धन जिसके अनेकों नाम है, गोवर्धन को गिरिराज भी कहते हैं, गोवर्धन को श्रित श्रृंग भी कहते हैं। इसे श्रित श्रृंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 100 सिंग है, चोटियां है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने गिरिराज गोवर्धन को ब्रज के मस्तक का तिलक कह दिया। हमारे ब्रज के मस्तक का तिलक है श्री गोवर्धन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चरितामृत में कहते हैं कि गोवर्धन जो है, गिरिराज गोवर्धन जी जो है, वो मोर के आकार में है और उस मोर की 2 आंखें राधा कुंड और श्याम कुंड है। तो कई ऐसे शास्त्रों में वर्णन है और सत्य भी है कि गोवर्धन गौ माता के स्वरूप के रूप में, जैसे गौ माता बैठी होती है और जो स्वरूप बनता है वैसा ही श्री गोवर्धन का स्वरूप है। अब आप सब जानते ही हैं गिरिराज जी के विषय में। मैं केवल आज की कथा आपके स्मरण के लिए कहूँगा। स्मरण करें, मन को पवित्र करें। गिरिराज जी का प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण के हृदय से हुआ। गौलोक धाम में जहाँ भगवान की नित्य लीला होती है, उस नित्य लीला में भगवान श्री कृष्ण को लीला में अधिक आनंद लेने के लिए कृष्ण ने अपने मन में संकल्प किया और संकल्प करते ही कृष्ण के हृदय से एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिरा। ब्रह्म वैवर्त में वर्णन है कि वह टुकड़ा धीरे 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 बड़ा होते गया, हाथी जितना बड़ा हुआ और बड़ा बड़ा बड़ा। कृष्ण ने कहा कितना बढ़ेगा, अब तो रुक। तो वो रुकना बंद हो गया और कृष्ण के वह हृदय का टुकड़ा ही गिरिराज गोवर्धन बन गया। तो पहले तो हम तत्व की चर्चा करें। तो तत्व के अनुसार गिरिराज गोवर्धन कौन? भगवान श्री कृष्ण का हार्ट, कृष्ण के हृदय का टुकड़ा। तो इस सिद्धांत के अनुसार गोवर्धन स्वयं कृष्ण ही है। कृष्ण का हृदय ही गोवर्धन है, कृष्ण का हार्ट ही गिरिराज गोवर्धन के रूप में प्रकट हुआ है। एक और साथ ही साथ गोवर्धन का दूसरा स्वरूप है कि वो कृष्ण का भक्त है। जब एक पर्सनालिटी 2 काम करने लगती है तब श्री चैतन्य महाप्रभु इसे अचिंत्य भेदा भेद तत्व कहते हैं कि ये तत्व जो है अचिंत्य, अचिंत्य माने हमारे चिंतन से परे, जहां हमारे मन की पहुंच नहीं है, ऐसी वस्तु को अचिंत्य कहते हैं। और अचिंत्य साथ ही साथ भेद अभेद। गिरिराज गोवर्धन और कृष्ण में भेद है भी और अभेद, भेद नहीं भी। माने गिरिराज गोवर्धन कृष्ण है भी और कृष्ण नहीं भी। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज कृष्ण है, ये बात तो आपने सुनी। कृष्ण के हृदय का टुकड़ा ही गोवर्धन बन गया। सो गिरिराज कृष्ण है। और गिरिराज कृष्ण नहीं है तो क्या है? कृष्ण के शुद्ध भक्त है। अच्छा, ब्रह्म वैवर्त पुराण ने कहा कि गिरिराज जी स्वयं कृष्ण है और श्रीमद् भागवत ने कहा और भागवतीय गोपियों ने कहा कि गिरिराज जी कृष्ण के शुद्ध भक्त है। प्रसंग शरद ऋतु का जल पवित्र निर्मल हुआ
आकाश में बादल शांत हुए, मानो प्रकृति षोडश श्रृंगार को लेकर सजी हुई थी। इसे देखकर कृष्ण के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर अपनी बांसुरी का नाद छेड़ा और बांसुरी बजते ही प्रकृति पलट गई। कहते हैं कि सब उस बांसुरी के नाद से भाव विभोर हुए और ये बांसुरी की आवाज जब गोपियों के कर्ण में गई, कृष्ण ने गोपियों को केवल बांसुरी की आवाज नहीं, उस बांसुरी की आवाज के साथ मैसेज भेजा और सभी गोपियों को पर्सनलाइज मैसेज भेजा। सभी गोपियों को सेम मैसेज जैसे हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं ऐसा नहीं, पर्सनलाइज। जिस गोपी के साथ जो रिलेशन था, भूतकाल में जो चर्चा हुई थी, उस संबोधन के अनुसार कृष्ण पर्सनलाइज वेणु के माध्यम से सभी गोपियों को मैसेज भेजे। और केवल वेणु नाद ही नहीं, वेणु कुंजन ही नहीं, उस मैसेज के साथ कृष्ण ने अधर अमृत भी भेजा। उस वेणु नाद के माध्यम से अधरामृत गोपियों के कर्ण से हृदय में गया, वह मैसेज गोपियों के हृदय में गया और गोपियों के हृदय से बहुत सुंदर चर्चा निकल पड़ी। और उस समय गोपियों के मुख से जो निकला, बहुत सारी चीजें निकली, उनमें एक श्लोक आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। गोपियां गिरिराज जी के विषय में कहती हैं, हंतायमद्रिरबला हरिदासवर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। श्री चैतन्य महाप्रभु 12 घंटे गिरिराज जी की परिक्रमा किए, लेकिन इस मंत्र को गाते गाते परिक्रमा। उस समय महाप्रभु को महामंत्र नहीं चल रहा था, महाप्रभु के मुख से ये मंत्र चल रहा था, हंतायमद्रिरबला हरिदासवर्यो यद राम कृष्ण चरण परश प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोर्तयोर्य मानं तनोति सह गो गणयो तयोर्य पानीयसूयसवकन्दरकन्दमूले। गोपियां बड़े भाव विभोर होकर भगवान के भक्तों की सौभाग्यता का वर्णन करने लगी। ये बहुत ये समझने लायक बात। जब किसी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है ना, तो वो प्रेमी जो भगवान से जुड़ी हुई वस्तु है, जो भगवान के साथ निकट वस्तु है, वो उनकी सौभाग्यता का वर्णन करता है, ईर्ष्या नहीं करता। हमारे यहां तो ईर्ष्या चलती है कि लो उसे तो भगवान मिल गए, उसे मिलने नहीं चाहिए थे, उसको तो मिल गए। ईर्ष्या नहीं, उनकी सौभाग्यता का वर्णन करने लगी। गोपियां एक दूसरे को कहने लगी कि सखी तुम देखो तो सही, ये ब्रज की हिरणी कितनी सौभाग्यशाली है। ये ब्रज की हिरणी कितनी सौभाग्यशाली है कि कृष्ण के सामने एक दृष्टि से, एक टक से देखती हैं, कृष्ण भी उनको देखते हैं। तो कई दूसरी सखी ने कहा कि हिरणी को छोड़, ब्रज की गैया कितनी सौभाग्यशालिनी है
कि कृष्ण सदैव उनको स्पर्श करते हैं। और ये गैया इतनी बुद्धिमान है, दूध नहीं देती, और जब दूध नहीं देती तो ब्रजवासी जानते हैं कि ये गाय कृष्ण को देखेगी ना तो दूध देगी। तो वो कृष्ण को बुलाते हैं और कहते हैं, कान्हा कन्हैया जरा इस गाय को स्पर्श कर दो। तो कृष्ण का स्पर्श होते ही, कृष्ण को देखते ही गौ माता के थन से दूध की धारा बहती है। गैया कितनी धन्य है। नहीं नहीं सखी, गैया को छोड़ो, गाय के बछड़े कितने धन्य है। उन छोटे छोटे बछड़ों को कृष्ण अपने हाथों में उठाते हैं, अपने गोद में रखते हैं, कृष्ण खिलाते हैं। सखी सच कहूं तो हम तो बहुत दुर्भाग्यशालिनी हैं। हमसे ज्यादा सौभाग्यशालिनी, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो बादल है। ये बादल कितने सौभाग्यशाली है कि कृष्ण जहां जहां जाते हैं उसके पीछे पीछे चलते हैं। और हमारे तो पांव में जंजीर लगी है, घर गृहस्थी की मर्यादा में इतनी बंधी हुई है, कृष्ण के साथ नहीं जा सकती। लेकिन ये बादल, ये जो चल रहे हैं ना, वो कृष्ण का पीछा कर रहे हैं। धन्य है ये बादल। और जब जब बादल देखते हैं कि श्याम सुंदर कृष्ण गैया चराते हुए थक रहे हैं, पसीना हो रहा है, तो बादल पानी बरसाते हैं। इन बादलों को सेवा का कितना सौभाग्य मिलता है सखी। और हम तो घर बैठकर मरी रहती है। हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। सखिया बात करती है। एक सखी कहती हैं, सच कहूं तो इन सब से ज्यादा सौभाग्यशाली ब्रज की भिलनी है। बोले भिलनी कैसे सौभाग्यशाली? बोले एक दिन मैं पनघट से पानी भरकर वन के मार्ग से जा रही थी और एक भिलनी उस वन के मार्ग की रज, वो धूल अपनी छाती पर लगा रही थी। तो मैंने कहा कि भिलनी तू ऐसा क्यों कर रही है? तब उस भिलनी ने रोते हुए कहा कि हम तो निम्न जाति के लोग, हम चतुर्थ वर्ण के लोग, हमें कहाँ कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का सानिध्य मिलने वाला, हमें कहाँ रास लीला में भाग मिलेगा। हम तो कृष्ण जिस मार्ग से चलकर चले जाते हैं, कृष्ण के चरणों की रज को अपने मस्तक पर, छाती पर लगाकर अपने आप को धन्य मानती है। और ब्रज की भिलनी जानती हैं कृष्ण को क्या पसंद है। सुंदर सुंदर फल फूल तोड़कर अपने बच्चों के हाथों से कृष्ण के पास भेजती हैं और कृष्ण की सेवा करती हैं। कितनी धन्य है ब्रज की भिलनी। और हम लोग घर पर फंसी हुई हैं, घर पर पड़ी हुई हैं, न कृष्ण का दर्शन न कुछ सौभाग्य। समझ गए ना? तो ये गोपियों की चर्चा। तो इन चर्चाओं के बीच में श्रीमती राधा रानी ने कहा या किसी गोपी ने ये श्लोक कहा। ये सारी बात जो मैं बोला ना, सब श्लोकों में है, लेकिन हमारा मूल तात्पर्य इस श्लोक से है। तब गोपियों ने कहा, हंताय मद्रिमबला हरिदास वर्य। सखी सखी तो इस गोवर्धन को देख। हंत, हंत माने अफसोस करते हुए, हाय रे ये गोवर्धन का कितना बड़ा सौभाग्य है। पत्थर है ये गोवर्धन, है पर्वत है, पत्थर है, हम तो जीवंत, हमारे हाथ पांव, हम तो चल भी सकते हैं। गोवर्धन चल तो नहीं सकता ना। लेकिन हंताय मद्रिमबला हरिदास वर्य। सखी इस गोवर्धन का सौभाग्य तो देख। मेरी दृष्टि से, राधा रानी कहती हैं कि मेरी दृष्टि से इस दुनिया में हरि के, कृष्ण के जितने भी दास हैं, उन कृष्ण के सभी दासों में वर्य, वर्य माने श्रेष्ठ, उत्तम, हरि के दासों में सबसे उत्तम यदि कोई है तो वो है गिरिराज गोवर्धन। इस श्लोक में सर्टिफाइड किया गया कि गिरिराज गोवर्धन कृष्ण के भक्त है, कृष्ण के दास है। हंताय मद्रि अबला, है अबला, हंत देखो तो सही, ये अद्रि, ये पर्वत, ये गिरिराज
हरिदास वरीय, हरि के दासों में वरीय माने श्रेष्ठ है, उत्तम है। क्या है इनकी उत्तमता, क्या है इनकी महिमा, क्या है गोवर्धन का सौभाग्य? बोले यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। देख तो सही ये गोवर्धन कितना प्रसन्न है, ये गोवर्धन कितना हंस रहा है, स्माइल दे रहा है। और कारण यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, बलराम और कृष्ण के चरणों के स्पर्श से गोवर्धन को प्रसन्नता हो रही है। जैसे एक छोटा सा बालक किसी माँ के गोद में जाए तो माँ के हृदय में कितना आनंद होता है, वैसे बलराम कृष्ण के चरण गोवर्धन में पड़ते ही स्पर्श प्रमोद, वो चरण स्पर्श होते ही गोवर्धन को कितना आनंद आता है। पर्वत होकर भी ये लाभ ले रहा है और हम लोग गोपियां होकर भी घर पर फंसी है। आप विचार तो करो, गोपियों का ये, गोपियां ईर्ष्या नहीं कर रही, गोवर्धन का सौभाग्य कह रही है कि कितना सौभाग्यशाली है ये। मानम तनोति सह गो गणयोर तयोर यात। और इतना ही नहीं, ये गोवर्धन कृष्ण का, बलराम का, कृष्ण के सखाओं का और गाय बछड़ों का कितना सत्कार करता है। मतलब गोवर्धन को सेवा का कितना बड़ा मौका मिला, हमको तो ये मौका ही नहीं है। ये गिरिराज गोवर्धन कृष्ण की सेवा करता है, फल फूल खिलाता है, सखाओं को फल फूल खिलाता है, उसे छांव देता है, गाय बछड़ों को घास खिलाता है। सो मानम तनोति, मानम माने सम्मानम, सत्कार करते ना घर पर आए हुए अतिथियों का, तो मानम माने सम्मानम, सत्कारम, अतिथि सत्कार। तो गोवर्धन कितना सत्कार करता है। पानीय सुय कंदर कंद मूले, वो कंद मूल खिलाता है, सुंदर फल फूल खिलाता है। ये गिरिराज गोवर्धन का कितना बड़ा सौभाग्य है। सो इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी में गोपियों के द्वारा श्री गोवर्धन महाराज का परिचय कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कुल मिलाकर तत्व के अनुसार केवल इतनी बात कि गिरिराज गोवर्धन स्वयं भगवान भी है और गिरिराज गोवर्धन भगवान के भक्त भी है। अब यहां पर मैं आपको एक पॉइंट कहकर आगे चलूं, चाहे भगवान हो या भक्त हो, दोनों आदर के पात्र है। राइट, मैंने प्रमाण, ब्रह्म वैवर्त गोवर्धन स्वयं भगवान है और श्रीमद् भागवत गोवर्धन महान भक्त है। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बताइए, भगवान या भगवान के भक्त के ऊपर हमें हमारा पांव रखना चाहिए? ये मेरा प्रश्न है। भगवान हो या भगवान का भक्त हो, क्या उस पर हमें हमारा पांव रखना चाहिए? नहीं। सो पृष्टि संप्रदाय में श्रीपाद वल्लभाचार्य का मूड, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य का भाव कुछ अलग रहा और इसलिए पृष्टि संप्रदाय के जो उपासक हैं, वल्लभाचार्य के जो फॉलोअर है, वे गोवर्धन के ऊपर जाते हैं, जतिपुरा जाते हैं, गोवर्धन मुखारविंद आदि जाकर ये सब करते हैं। लेकिन हम गौड़ीय भक्तों की ये फिलोसॉफी है, हम गौड़ीय भक्तों की ये अंडरस्टैंडिंग और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि गोवर्धन स्वयं भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इसलिए हमें गिरिराज गोवर्धन का पूर्ण आदर करना चाहिए और आदर करने हेतु हमें हमारा पांव गोवर्धन के ऊपर कभी भी नहीं रखना चाहिए। हम लोग गोवर्धन जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और उस समय हम बहुत बहुत ऊंचे लेवल, हमारी भावनाओं का लेवल बहुत ऊंचा चला जाता है, इसलिए हम गोवर्धन शिला को लेकर अपने घर पर लाते हैं। तो शास्त्र का निवेदन है, कभी भी गोवर्धन शिला हमें हमारे घर पर नहीं लानी चाहिए। और यदि गोवर्धन की हमें सेवा करनी है, घर पर लाना है, मंदिर में लाना है, तो सबसे पहले गुरु की आज्ञा होनी चाहिए। और गुरु की आज्ञा के बाद भी बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी होती है
कि आप जितने जितने वजन का गोवर्धन पत्थर लेते हो उतना रियल गोल्ड आपको वहां रखना पड़ेगा। तब तो सब लोग कहेंगे नहीं नहीं तो छोड़ो, इस जन्म में ये सब नहीं करना है, कितना बड़ा बिस्किट लेना पड़ेगा। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि जो गोवर्धन शिला चाहिए उतना स्वर्ण दान करके आपको गोवर्धन शिला लेनी है, वो भी गुरु के माध्यम से। खैर, तो इस प्रकार गिरिराज गोवर्धन के तत्व की चर्चा आप सब जानते ही हैं कि गोवर्धन का प्राकट्य नित्य गोलोक धाम में इस प्रकार से हुआ। गोवर्धन नीचे कैसे आए? श्रीमती राधा रानी की कृपा से। ये पूरा ब्रज जो है ना, राधा के कारण ही है। राधा रानी ने ये शर्त नहीं रखी होती कृष्ण को तो ब्रज कभी भी नीचे नहीं आता। सो राधा ने कहा कि यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र में न मन सुखा। मुझे पृथ्वी पर वृंदावन चाहिए, यमुना चाहिए और गोवर्धन चाहिए। तब कृष्ण ने कहा कि तो मेरा वादा है, ये तीनों को नीचे उतारूंगा और फिर हम दोनों लीला करेंगे। तो नित्य धाम में भगवान ने राधा रानी से वादा किया। लेकिन जैसे कल हमने सुना कि वृंदा देवी का प्राकट्य तुलसी के रूप में, वैसे गोवर्धन का प्राकट्य पृथ्वी पर कैसे हुआ? कहते हैं गिरिराज गोवर्धन का प्रथम जन्म द्रोणगिरी पर्वत के पुत्र के रूप में हुआ। यह द्रोणगिरी कहां पर है? भारत में, पश्चिम भारत में, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में शाल्मली द्वीप है। और शाल्मली द्वीप में द्रोणगिरी बहुत बड़ा पर्वत है और उस पर्वत के पुत्र के रूप में गिरिराज का जन्म हुआ। और एक बार पुलत्स्य ऋषि, श्री पुलत्स्य ऋषि द्रोणगिरी के वहां गए और उन्होंने बहुत सुंदर सत्कार किया, स्वागत किया। कुछ दिन रहे और जब लौट रहे थे तो द्रोणगिरी ने कहा कि हमारे लायक कोई सेवा, कोई दान दक्षिणा हम क्या दे सकते हैं। तब पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि ये तुम्हारा बेटा जो है ना गिरिराज, ये बहुत अच्छी सेवा करता है, एक काम करो तुम अपना बेटा ही मुझे दान में दे दो। अब द्रोणगिरी के मन में हुआ कि यार बेटा कैसा भी हो दान में कैसे दे सकते हैं, लेकिन साधु को सीधा तो मना कर नहीं सकते। तो पुलत्स्य ऋषि को कहा कि महाराज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा बेटा यदि मान जाए तो फिर आप उसे साथ ले जा सकते हो, मेरे बेटे को आप पूछ लीजिए। तुरंत ही पुलत्स्य ऋषि ने द्रोणगिरी के पुत्र गिरिराज को बुलाया और कहा बेटा तू मेरे साथ चलेगा? बोले कहाँ? बोले काशी। तो भारत के पश्चिम शाल्मली द्वीप से काशी फ्लाइट में उड़कर जाना था। अब बच्चे तो क्या होते हैं, बोले घूमने फिरने खाने पीने को मिलेगा, ठीक है महाराज हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं छोटा लड़का हूं, मुझे छोड़ना मत, मुझे कहीं छोड़ दोगे मैं खो जाऊंगा, मेरा क्या होगा? हा? बोले अरे वादा, मैं तुझे तेरी उंगली नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे सीधा डेस्टिनेशन पर, मतलब कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं थी। मधुसूदन को અમારે તો કેટલા છેડા ભેગા કરીએ ત્યારે ભારત પહોંચીએ, कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं थी, मतलब टिकट जो निकली थी वो तो डायरेक्ट फ्लाइट की टिकट थी, सीधे शाल्मली द्वीप से काशी। पुलत्स्य ऋषि काशी ले जाना चाहते थे। तो कहा था कि बीच में मैं कहीं नहीं रुकूंगा। बोले ठीक है, और देखो यदि आपने मुझे छोड़ दिया तो फिर मैं उस स्थान से नहीं हिलूंगा। बोले ठीक है। अब पुलत्स्य ऋषि गिरिराज को अपने हाथों में उठाए और पश्चिम भारत से उड़कर आकाश के मार्ग से होते हुए काशी जा रहे थे। अब जब काशी जा रहे थे तो बीच में ब्रज वृंदावन पड़ता है, तो ब्रज 84 कोस के ऊपर से फ्लाइट जा रही थी। और ब्रज में जब कृष्ण लीला का दर्शन गिरिराज को हुआ, सो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होने लगा। अरे बाप रे, ये तो स्वयं कृष्ण का ब्रज वृंदावन यहाँ पर है? मतलब जो गौलोक धाम वो धरती पर आ चुका है। तो
तो ये भगवत लीला का स्मरण करते 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 इसका वजन बढ़ गया, इतना वजन बढ़ा, इतना वजन बढ़ा। जैसे भक्ति में आने के बाद, भक्त बनने के बाद डिवोटी का वजन नहीं बढ़ जाता है, बस ऐसे ही गिरिराज का वजन बढ़ गया। इतना वजन बढ़ा कि पुलत्स्य ऋषि को थोड़ा रेस्ट लेना पड़ा। होता है ना, हम लोग कभी बैग उठाते हैं तो एक साथ 5 मिनट उठाएंगे, फिर 1 मिनट रेस्ट कर लेना पड़ता है, फिर दूसरी बार उठाएंगे, मतलब बीच बीच में छोड़ना पड़ता है। तो वजन बढ़ गया तो पुलत्स्य ऋषि ने सोचा अब वजन इतना बड़ा था तो दिमाग कुछ चला नहीं, बोले थोड़ी देर उसको नीचे रखकर फिर से उठाकर आगे बढ़ूंगा। पुलत्स्य ऋषि ने नीचे उतारा और रेस्ट करके रेस्ट रूम में जाकर रेस्ट करके जब वापस आए और जब उठाने गए तो गिरिराज उठे नहीं। अरे बोले तो उठ क्यों नहीं रहा है? बोले आपने वादा क्या किया था? અને ગિરિરાજજીએ પછી મનમાં વિચાર કર્યો અહીંથી હલે બીજો, આ વ્રજ વૃંદાવન આ ભૂમિ છોડીને જવાય? કાશીમાં વિદ્વાનોની હારે માથાકૂટ કરવા જવાય? ગુજરાતીમાં બધું વિચાર કર્યો એણે। એ વેદ વેદાંતના મંત્ર શ્લોકો આપણે વ્રજના ભ્રજ રસિયા ગાવા છે, तो ये तो बिल्कुल डट कर बैठ गए। अरे पुलत्स्य ऋषि ने कहा तेरा वजन बढ़ गया तो उसमें एक बार नीचे कनेक्टिंग फ्लाइट हो गई तो क्या, तुझे डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो रहा हूं ना, तो क्यों चिंता कर रहा है? बोले मैं अब यहां से नहीं जाऊंगा। बोले तू मेरी बात नहीं मान रहे, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू रोज सरसों के दाने जितना घटते जाएगा। जिस समय पुलत्स्य ऋषि ने गोवर्धन को वहां पर रखा उस समय गोवर्धन 16 मील ऊंचा था, 16 माइल हाइट थी उनकी। और धीरे 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 5000 वर्ष बीत गए, धीरे 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 समय जाते गया और गोवर्धन की हाइट हम देख रहे हैं। और विद्वानों का ऐसा कहना है कि जब 4,32,000 वर्ष बीत जाएंगे, कलयुग समाप्त हो जाएगा, तब तक गोवर्धन पूर्ण रूप से धरती में चले जाएंगे। तो तमे लोग જોઈ લેજો, बाकी बीजो जन्म लेशो त्यारे गोवर्धन नहीं होय અને कदा हर्षे तो अर्धो ज हशे। तो अभी जितना देख सकते हो उतना देख लीजिएगा, मेरे कहने का अर्थ यह है। सो कुल मिलाकर गिरिराज गोवर्धन द्रोणगिरी के वहां से ब्रज में इस प्रकार से पहुंचे। ये कथा ब्रह्म वैवर्त में है। और भी एक कथा है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। कल्प भेद, भगवान श्री कृष्ण के अवतार ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार होता है। तो ब्रह्मा जी के हर एक दिन में कृष्ण आते हैं। तो हर एक बार जब ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं और लीला करते हैं तो लीला में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो किसी बार इस प्रकार से द्रोणगिरी से गोवर्धन आए, तो किसी एक बार कुछ इस प्रकार से आए। सुनिए, त्रेता युग में लंका जाने के लिए समुद्र देवता ने कहा कि आप समुद्र पर सेतु बांधिए और विश्व विख्यात कार्य कीजिए, ताकि भविष्य में भी लोग आपकी पूजा भक्ति करेंगे, आपको मानेंगे। भगवान को प्रस्ताव अच्छा लगा और सभी वानरों को कहा कि जाओ बड़े बड़े पर्वत और पत्थर लाओ और उसे नल नील 2 वानर थे, राम नाम लिखकर समुद्र में डालो। सारे वानर लगे, बड़े बड़े पर्वत पत्थर। राम जी के मन में हुआ कि बेचारे ये डिवोटी लोग काम कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा हेल्प करूं। राम जी ने भी एक पत्थर उठाया। तो राम जी ने सोचा कि इस पर राम नाम लिखूं कि न लिखूं। बोले मैं खुद राम हूं तो मुझे पत्थर पर राम नाम लिखने की क्या जरूरत है। इसलिए बिना राम लिखे ही राम जी ने पत्थर डाला। जैसे ही पत्थर डाला तुरंत उस समुद्र में डूब गया। डूबा तो डूबा, राम जी ने पहले आजू बाजू में देखा कोई देख तो नहीं रहा है। आजकल बंदे को दूसरों का टेंशन ज्यादा होता है। पत्थर भले गया सो गया, लेकिन किसी ने देखा तो नहीं, अपनी इज्जत क्या रहेगी कि वहां मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है और यहां साक्षात में खड़ा हूं, पत्थर डूब रहा है। लेकिन हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान किसी को कहना मत, नहीं तो फिर कल सुबह न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आएगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये तो कहने की बात है कि देखो वहां पर आप जिसको तारना चाहो उसे कौन डुबा सकता है, और प्रभु आप जिसको डुबाना चाहो उसे कौन तार सकता है। आपकी लीला महान है।
सो हनुमान आदि वानर बड़े बड़े पर्वत ला लाकर समुद्र में डाल रहे थे, और उसी समय हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे, और द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर इस गिरिराज को उठाया। बोले ये बड़ा पर्वत है, इसको डाल दूंगा ना तो 25-30 किलोमीटर का पट तो ऐसे ही मतलब रोड बन जाएगा। मतलब हनुमान जी ने बिल्कुल सोच समझ के गिरिराज को उठाया। बोले ये डालूंगा तो ज्यादा मेहनत नहीं ना, सीधा मतलब रोड ही बन जाएगा समुद्र के ऊपर। तो गिरिराज को उठाया और हनुमान जी आकाश के मार्ग से पवन पुत्र पवन के समान वेगता आए। जब तक ब्रज वृंदावन की सीमा रेखा में पहुंचे, तब तक वहां से अनाउंसमेंट हुआ कि सेतु बंध चुका है, सेतु बन गया है। जितने भी वानर जहां जहां है, जितने जितने पर्वत पत्थर को लेकर आ रहे हैं, वहीं पर सारे पर्वत पत्थर छोड़ दो और खाली हाथ यहां आ जाओ, क्योंकि यहां पर सेतु बन चुका है। हनुमान जी ने भी सुना, सब वानरों ने सुना, तो वानर सब लोग अपने हाथों में जो जो पत्थर पर्वत थे वो उसी स्थान पर छोड़ दिए और चलते बने। अब जैसे हनुमान जी ने गिरिराज को ब्रज में छोड़ा और हनुमान जी चलने लगे, गिरिराज ने कहा महाराज आप मुझे राम जी की सेवा में लेकर जा रहे थे और आपने तो मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि मैं राम जी की सेवा नहीं कर पाऊंगा, मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि मैं राम जी के काम में नहीं आऊंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम भले राम जी की सेवा में नहीं लगे, लेकिन तुम यहां रहो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर अपना चरण रखेंगे और तुम्हें सेवा का सौभाग्य प्रदान करेंगे। और इतना ही नहीं, तुम यदि अभी मैं तुमको मेरे साथ लेकर जाऊं तो राम जी क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर चलेंगे और लंका पहुंचेंगे, दैट्स इट, ओके। लेकिन तुम यदि यहां रहोगे तो वही राम कृष्ण बनकर आएंगे, तुम पर चलेंगे और साथ ही साथ वो कृष्ण तुम्हें अपने हाथों में उठाएंगे और कृष्ण का नाम तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। गिरिराज धरण की, राधा गिरधारी की जय। गोवर्धन महाराज ने अपना सौभाग्य समझा और ब्रज में ही रुक गए। श्रीमद् भागवत में फिर आप सब वर्णन है, जानते हैं कि दिवाली का दिन था और सब लोग व्यस्त थे। कृष्ण नंद बाबा को पकड़कर कहते हैं कि बाबा ये सब इतनी किसी की शादी वादी है क्या? नंद बाबा ने कहा कि देवराज इंद्र की पूजा करनी है, दिवाली के दिन हमारा फिक्स होता है, इसलिए हम ये सब पूड़ी पकवान सब बना रहे हैं, पूरा ब्रज इंद्र की सेवा पूजा करेंगे। कृष्ण ने कहा इंद्र का बाप तेरे घर पर है, मतलब आपके घर पर है, सेवा पूजा मेरी होनी चाहिए, दूसरे के वहां जाते हैं। बोले अब मुझे प्रीचिंग शुरू करना ही पड़ेगा। कृष्ण ने नंद बाबा को कहा कि ये इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है? बोले हम गोपाल हैं, हम गायों के दूध पर निर्भर रहते हैं और गाय दूध तब तक नहीं देगी जब तक घास नहीं खाएगी, घास तब तक नहीं होगा जब तक वर्षा नहीं होगी, और वर्षा तब तक नहीं होगी जब तक इंद्र प्रसन्न नहीं होंगे। तो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हमने, कृष्ण ने कहा कि इंद्र कोई सुप्रीम पर्सनालिटी थोड़ी ना है, वो तो सुप्रीम पर्सनालिटी के वहां जॉब करता है, उसके हाथ में कुछ नहीं, वो तो हमारे कर्म को देने वाला देवता है। यदि हमारे कर्म में वर्षा लिखी है तो उसे तो मजबूरन जबरदस्ती करनी पड़ेगी, इसमें हमें उसकी अलग से पूजा करने की क्या जरूरत है। हमारी बैंक में यदि हमारे पैसे हैं तो कैशियर को पैसा देना ही, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे बोलते हैं। तो हमारे भाग्य में कर्म में वर्षा है तो इंद्र को देना पड़ेगा, उसमें वो बैंक वालों की आरती पूजा करने की जरूरत नहीं है, वो आपका अपना कर्म है। कृष्ण थे छोटे, लेकिन उसकी बात धीरे 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 सबको अपनी रेंज में लेने लगे। नंद बाबा कहते तो फिर क्या करे, किसकी पूजा करे? बोले पूजा करने की आदत ही लग गई है ना, तो पूजा गोवर्धन की करो। पूजा करने लायक गोवर्धन है, स्वयं ईश्वर है, ईश्वर का स्वरूप है, वो हमारी भक्ति का पोषण करेगा,
और वे वास्तव में हम सबका पोषण करता है। तो गोवर्धन की पूजा कैसे करें? बोले ज़्यादा कुछ नहीं है, आप ये जितना भी माल सामान खाने पीने की चीज जो इंद्र के लिए बनाई है वो सब गोवर्धन को धरा दो, खिला दो। 5 साल के बालक कृष्ण के कहने पर पूरा ब्रज अब इंद्र की पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करने जा रहा है। सब लोग अपना अपना भोजन, पूड़ी पकवान, माल सामान सब कुछ छकड़े में रखे, गोवर्धन की तलेटी में पहुंचे। सारा भोजन गोवर्धन के सामने रख दिया, अन्नकूट बन गया, अन्न का पर्वत बन गया। और बोले इसको भोग धराएगा कौन? बोले जिसने पट्टी पढ़ाई है उसी को बोलो। कृष्ण ही स्वयं घंटी लेकर बैठे, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च, गोवर्धन महाराज आ जाइए। श्रीमद् भागवत जी में श्लोक है कि भगवान श्री कृष्ण एक और भोग धरा रहे हैं और वही कृष्ण गोवर्धन के रूप में प्रकट होकर उस भोग को खाने लगे और खाते खाते सुंदर अनुमोदन करने लगे। उस प्रसाद को लेते हुए आशीर्वाद, सबका मन चाहा वरदान देने लगे। इस प्रकार से जब गोवर्धन की पूजा, यहां तक गोवर्धन का अन्न और अन्न खिलाओ, ब्रजवासी और अन्न बनाए और गिरिराज महाराज को खिलाए। बोले अब क्या करें? अब भोग तो चला दिया। कृष्ण ने कहा अब परिक्रमा करो। गिरिराज गोवर्धन की सबसे पहली परिक्रमा भगवान कृष्ण ने की थी। दूसरी परिक्रमा कृष्ण के साथ ब्रजवासियों ने की थी। तीसरी परिक्रमा, ये परिक्रमा कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने की। और फिर चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सनातन गोस्वामी तो गोवर्धन परिक्रमा डेली विदाउट फेल रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे। आज भी कुछ लोग गिरिराज जी की रोज परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा के दिन, कुछ अमावस्या के दिन। इस प्रकार से गिरिराज जी की परिक्रमा होती है। आइए आप भी, हम सब मन ही मन गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेते हैं, कृष्ण के साथ ही कर लेते हैं। जैसे ही गिरिराज जी, मान लो राधा कुंड श्याम कुंड से हम प्रारंभ करें तो सबसे पहले दर्शन राइट हैंड साइड पर आता है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर जहाँ पर सुंदर बगीचा हुआ करता था। श्रीमती राधा और कृष्ण की सुंदर लीला होती थी। श्रीमती राधा रानी कुसुम फूल तोड़ने आती थी और कृष्ण उनसे प्रेम कलह करते थे। बोले फूल क्यों तोड़ रही हो, हमारा बगीचा है, टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सुंदर वहाँ की कथाएं हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत सुंदर लीला ये हुई कि कृष्ण जब संसार को छोड़कर चले गए और 16,108 उनकी पत्नियां कृष्ण के विरह में दुखी थी, तो कालिंदी ने उन पत्नियों को कहा कि कृष्ण के विरह में गोपियों ने तव कथा अमृतम, कृष्ण की कथा सुनी थी, तो आप लोग कृष्ण की कथा सुनोगे तो आपको थोड़ी शांति मिलेगी। कौन सुनाएगा? बोले उद्धव। तो परीक्षित को बुलाया और परीक्षित महाराज 16,108 पत्नियों को, कृष्ण की पत्नियों को लेकर ब्रज में आए और ब्रज में आकर कीर्तन किए तो उद्धव जी वहां पर प्रकट हो गए। उद्धव जी वक्ता बने और 16,108 पत्नियां श्रोता बनी। भागवत कथा प्रारंभ हुई। परीक्षित को देखा तो उद्धव जी ने कहा परीक्षित तुम यहां से जाओ, तुम मैनेजमेंट करो, तुम कथा का पंडाल संभालो, भोजन की व्यवस्था करो, तुम सब व्यवस्था करो। परीक्षित ने कहा नहीं नहीं, मुझे भी कथा सुननी है। बोले परीक्षित तू कथा सुनने यहां बैठेगा तो ये 16,108 पत्नियां कैसे कथा सुनेगी? व्यवस्था भी तो जरूरी है ना। तो परीक्षित तुम व्यवस्था करो, तुम्हें राज्य को संभालना है, बहुत वहीवट करना है। तो बोले मेरा क्या होगा? तब उद्धव जी ने कहा कि परीक्षित तुमने दूसरे अन्य भक्तों को भागवत सुनने की व्यवस्था कर दी है, तो इस भागवत की व्यवस्था करने से तुम्हारे जीवन में जब समय आएगा तो बिल्कुल समय से ही सुखदेव गोस्वामी तुम्हें भागवत कथा सुनाएंगे। परीक्षित महाराज को ऐसे वैसे घूमते फिरते सुखदेव नहीं मिले थे। परीक्षित ने पूर्व में भागवत का आयोजन किया था। जैसे आप लोग भागवत ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो जो लोग भागवत ऑर्गेनाइज करते हैं, भागवत का आयोजन करता है, जो लोग
समाज और संसार को भागवत कथा की व्यवस्था देता है, उस यजमान के लिए उस भक्त को कथा सुनाने की व्यवस्था स्वयं भगवान करते हैं। परीक्षित को सुखदेव की व्यवस्था भगवान ने कर दी थी भक्तों, नहीं तो केवल 7 दिन बचे थे। હવે 7 દિવસ તો વક્તાને ગોતવામાં વયા જાય, એ તમને ખબર છે? સુખદેવ જેવો વક્તા જો તમારે ગોતવો હોય, सुखदेव जैसा वक्ता ढूंढने तो 7 दिन तो ढूंढने में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ परीक्षित का श्राप मिलना, वहाँ गंगा के तट पर पहुँचना और सुखदेव का मिलना, मतलब ये देव योग। तो सिद्धांत यहाँ पर यह है, कई बार लोगों के मन में होता है ना, हम लोग कथा का आयोजन क्यों करें, हम कथा ऑर्गेनाइज क्यों करें? बहुत ज़रूरी है। यदि सामर्थ्य हो, हमारी कैपेसिटी हो, तो हमें हमारा पूरा प्रयास करना चाहिए कि समाज को, संसार को भागवत कथा सुनाए, भागवत कथा सुनने की व्यवस्था करे। और कभी कभी भागवत कथा सुनने की व्यवस्था में जो व्यवस्था करता है वो सुन नहीं पाता, कोई बात नहीं, परीक्षित भी सुन नहीं पाए थे जब उन्होंने व्यवस्था की थी, लेकिन परीक्षित ने हजारों को भागवत सुनने की व्यवस्था करी थी, इसलिए उनके मरते समय स्वयं भगवान ने उनकी व्यवस्था कर दी। इसलिए हमें तो मेरा तो ये दृढ़ विश्वास है और शास्त्र का ये प्रमाण है कि जो व्यक्ति भागवत का आयोजन करता है, उसके मृत्यु का आयोजन है, उनके भगवत धाम में जाने का आयोजन स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन में पूर्ण प्रयास करना चाहिए, ये भागवत, ये गीता, ये रामायण, ये ज्ञान समाज और संसार में बांटे, इसका प्रचार करें। यदि हम ये करेंगे तो हमारा ख्याल भगवान रखेंगे। तो कुसुम सरोवर पर परीक्षित ने व्यवस्था की, उद्धव वक्ता बने, कृष्ण की 16,108 पत्नियां श्रोता बनी और उद्धव जी कथा गाते गए। ऐसा वर्णन है पद्म पुराण में कि यहाँ कथा गा रहे थे और उद्धव जी के देखते देखते एक एक पत्नियां वैकुंठ में जाने लगी, 1 बाय 1 डिपार्ट होने लगी। कथा सुनते सुनते जब कथा समाप्त हुई तब तक तो 16,108 पत्नियां डिपार्ट होकर वैकुंठ में पहुंच गई। ये सब कहाँ से हुआ? कुसुम सरोवर, गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में। तत्पश्चात हम परिक्रमा में आगे बढ़े तो एक नारद वन है। नारद जी को रासलीला में भाग लेने की इच्छा हुई, तब वृंदा देवी ने कहा कि भाई पुरुष को तो एंट्री नहीं है, गोपी ड्रेस, गोपी भाव, गोपी रूप चाहिए। बोले कैसे मिलेगा? तो बोले कुसुम सरोवर में स्नान करो। जैसे ही स्नान किया, नारद को गोपी भाव आ गया और गोपी भाव से रासलीला में सौभाग्य मिला। तो नारद वन करके वहाँ पर एक स्थान है, नारद जी ने जहाँ पर स्नान किया, नारद कुंड करके एक स्थान है जहाँ का दर्शन हम कर सकते हैं। फिर आगे चलें तो श्याम वन, रत्न सिंहासन, और आगे चले तो मानसी गंगा, और आगे चले तो मुखारविंद, और आगे चले गोविंद कुंड, दान घाटी, पुछरी का लोठा, और फिर ऐसा करते हुए जतीपुरा, गिरिराज गोवर्धन का मुखारविंद जहाँ पर गोवर्धन जी को दूध चढ़ता है, और धीरे 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 परिक्रमा करते करते आगे बढ़े तो उद्धव क्यारी, और फिर आगे बढ़े तो राधा कुंड, श्याम कुंड, और इस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रजवासियों को लेकर अपने अपने घर पर चले गए। जैसे ही कृष्ण अपने घर पर पहुंचे तो सब लोग, क्योंकि दिन भर ये सब प्रोग्राम हुआ इसलिए सब लोग थक गए थे, सब लोग जाकर सो गए। अब दूसरे दिन सुबह देवराज इंद्र ने देखा कि यार दिवाली चली गई, लेकिन ब्रजवासियों की जो सेवा आती थी वो सेवा नहीं आई। इंद्र ने कैलेंडर देखा, बोले है तो नया साल, दिवाली चली गई। अपने अनुचर को भेजा, जाओ जरा देखो कहीं रास्ते में प्रॉब्लम, हमारा पार्सल कहीं फंस तो नहीं गया। तो इंद्र के अनुचर ब्रज में देख कर आए, बोले महाराज गड़बड़ हो गई। क्या? बोले ब्रज में 5 साल के बालक के कहने पर आपकी सेवा न करके एक पत्थर गोवर्धन की सेवा की है, गोवर्धन की पूजा की। अच्छा ऐसी बात है? इंद्र को आया क्रोध, सांवर्तक मेघ को बुलाया
और कहा कि अपनी पूरी सेना को लेकर जाओ और ब्रज में ऐसी वर्षा करो कि ब्रज का एक जीव भी बचना नहीं चाहिए। इस पर मैं कई बार विचार करता हूं। इंद्र ने ऐसा नहीं कहा कि दिल्ली के लोगों को भी मार देना, कि हाथरस वाले को भी मार देना। किसको मारना? ब्रजवासियों को मार देना। मतलब जो लोग मेरी पूजा करते थे उसी को मारना है। ये देवी देवताओं का गणित कुछ ऐसा है। मतलब जो इंद्र की जो सेवा पूजा नहीं करते थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बेचारे इतने सालों से इंद्र की पूजा कर रहे थे और एक साल नहीं किए तो इंद्र उनको मारने के ऊपर तुल गया। और सांवर्तक मेघ अपनी पूरी सेना को लेकर बरस पड़ा। भयंकर आंधी, ओले, तूफान और वर्षा होने लगी। कहते हैं मूसलाधार बारिश होने लगी। हाथी के जितने बड़ी बड़ी बूंदे धरती पर गिरने लगी। और केवल पानी ही नहीं, अग्नि बरसने लगी, पत्थर बरसने लगे, ओले बरसने लगे। धीरे धीरे ब्रज में पानी बढ़ने लगा, पानी भरने लगा। सारे ब्रजवासी डूबने लगे, गैया, बछड़े, बच्चे सब डूबने लगे। और सब लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर, भक्तों को अभय देने वाले कृष्ण, लगता है तुमने जो हमको कल करवाया ना, इसी का नतीजा है ये। कृष्ण ने कहा किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग अपने बच्चों को, गाय बछड़ों को, सबको लेकर मेरे साथ चलो। हमने जिनकी पूजा की है वही हमारी रक्षा करेंगे। सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के साथ, गाय बछड़े सब कृष्ण के साथ, और कृष्ण सबको लेकर गोवर्धन की तलेटी में आए। और कृष्ण ने अपना बायां हाथ गोवर्धन के नीचे डाला। सुखदेव जी कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बरसाती ऋतु में खेल खेल में जैसे बरसाती छाते को उखाड़ देते हैं, मशरूम को उखाड़ देते हैं, वैसे कृष्ण ने अपने हाथ से उस गोवर्धन को पृथ्वी से उखाड़ा और पहले तो आकाश में उछाला और अपनी कानी उंगली पर धारण कर लिया। कहा कि छाता खुल गया है, आप सब लोग इसके नीचे आ जाइए। सारे ब्रजवासी उस गिरिराज गोवर्धन के नीचे आ गए। इंद्र वर्षा बरसाता रह गया। और कृष्ण ने दूसरी ओर अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया कि ब्रज की सीमा में सुदर्शन चक्र तेज गति से भ्रमण करने लगा। जितना भी पानी नीचे गिर रहा था वो तो सुदर्शन सुखा रहा था, और ऊपर से जो वर्षा हो रही थी उससे गोवर्धन से रक्षा हो रही थी। और इस प्रकार से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 7 दिन तक कृष्ण ने अपने हाथों में गिरिराज को धारण किया और ब्रजवासियों के साथ रहे। भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीला में से एक दिव्य लीला, क्योंकि अन्य लीलाओं में तो कृष्ण ने एक एक रस का आस्वादन किया, लेकिन गोवर्धन लीला ऐसी है जिसमें कृष्ण ने एक साथ सभी रसों का आस्वादन कर लिया। सभी रसों का आस्वादन भगवान श्री कृष्ण ने किया। एक बार क्या हुआ, कृष्ण के पड़ोस में एक सखा रहता था। पड़ोसी हो ना, आपके नेबर होते हैं ना, बाजू में, बिल्कुल बाजू में रहते हैं। तो कृष्ण के पड़ोस में एक सखा रहता था और उसकी बचपन में ही शादी हो चुकी थी। किसके साथ शादी हुई थी? माधवी के साथ। बोलो तो आप लोग, माधवी के साथ। तो अब बचपन में विवाह हो गया और वहां माधवी धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। अब माधवी के पिता बचपन में मर गए थे और ये लगभग 15 साल की हुई। जब शादी का दिन निकट आया तो माधवी की माँ उनको ट्रेनिंग देने लगी। ट्रेनिंग देते ना, जब बेटी की शादी होती है तो बेटी ससुराल जाए उसके पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब माधवी की माँ उसको क्या ट्रेनिंग दे रही है, ध्यान से सुनिएगा आप। कहते हैं देखो बेटा, अब तुम्हारी बहुत जल्दी शादी होने वाली है और तुम्हारी जहाँ शादी होने वाली है तुम्हारे बगल में, पड़ोस में एक बहुत खतरनाक आदमी रहता है। अच्छा माँ, इतना डेंजर है? तो माँ तो अब क्या करना है, अब बचपन से ही बेटी को देखो क्या पढ़ा रही। तो बेटा तुम एक काम करना, तुम उसके सामने कभी देखना मत। ठीक है माँ, पक्का मैं कभी नहीं देखूंगी।
एक हफ्ते के बाद माँ आई, बेटा तुझे वो याद है मैंने क्या कहा था? हाँ माँ याद है, वो जो पड़ोस में है उसके सामने मुझे देखना नहीं है। लेकिन बेटा मैंने बहुत सोचा, तू तो नहीं देखेगी, तू मेरी बेटी है ना, लेकिन वो बहुत चालू आदमी है, तू उसको नहीं देखी, वो तेरे को देखेगा तो जबरदस्ती, तो उसके निकट भी मत जाना, उससे तू दूर रहना। ठीक है माँ, न मैं उसको देखूंगी, उसके निकट जाऊंगी। फिर एक हफ्ते के बाद कहती हैं, बेटा तुझे सब याद है ना? बोले हाँ, न उसको देखना है न निकट जाना है। लेकिन बेटा एक बात, वो जब गैया चराने जाता है ना तो वो बांसुरी बजाता है, तो उसकी बांसुरी मत सुनना। अच्छा माँ, पिछली बार कहा था देखना मत, इसलिए मुझे आंखों से तो अब देखना नहीं है। अब माँ इसका मतलब कानों से सुनना भी नहीं है? ओके, मैं सुनूंगी भी नहीं बस। जब वो जाता है तो कोई अलग बांसुरी बजाता है, जब वो वन में होता है तो अलग बजाता है। और एक बात याद रखना, जब शाम को वन से वापस लौटता है तब तो वो बहुत खतरनाक बांसुरी बजाता है, उससे तो सब पिघल जाते हैं, वो तो तू सुनना ही मत। लेकिन माँ वो आवाज़ चली गई तो बोले तुम्हारे घर पर गेहूं रखने का, अनाज रखने की जो पटारा होता है ना, उस पटारे में बैठ जाना, तुम्हारा माथा उस पटारे में डाल देना। लेकिन बेटा गलती से भी बांसुरी मत सुनना। माँ नहीं सुनोगी, तूने जो मेरे संस्कार रेड़े हैं, रेड़ते हैं ना संस्कार, ये संस्कार रेड़ रही थी, मैं अवश्य तू जैसा बोले। तो इस प्रकार से संस्कार दिए जा रहे हैं, न उससे बात करनी है न बोलना है कृष्ण से। अब उसका हस्बैंड जो होने वाला फियांस जो था वो कृष्ण का पक्का मित्र था, बाजू में रहता था। अब यहाँ पर इसके पिता की मृत्यु हो गई तो इसके शादी का दिन आ गया, और ये अपनी शादी तो हो ही चुकी थी, बाल विवाह था, बचपन में ही शादी हुई, केवल पत्नी को लेने, उसको गौना कहते हैं ना, वो गौना करने जाना था। तो ये बस अपनी पत्नी को लेने गया। कृष्ण सखाओं के साथ आज बैठे थे, बोले हमारा वो मित्र नहीं दिखाई दे रहा है। बोले वो तो गौना करने गया, मतलब पत्नी को लेने गया है। अरे मेरा दोस्तार, मेरा मित्र पत्नी लेने गया और अकेला चला गया। अब वो अपनी पत्नी को लेकर, माधवी को लेकर आ रहा था, कृष्ण ने रास्ते में ही पकड़ लिया। नहीं, और एक बीच में एक बात छूट गई कि वो जब आ रहा था तो अपनी पत्नी माधवी को कह रहा था कि माधवी हमारे नेबर जो है ना बहुत अच्छे हैं, तू कभी अकेला महसूस नहीं करेगी, और उसमें वो जो कन्हैया है ना वो बहुत अच्छा है। माधवी सोचती मेरी माँ कुछ और बोल रही थी, मेरा पति कुछ और बोल रहा है। अरे वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है, वो हमारे साथ बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन पति भले कितना भी कृष्ण की प्रशंसा किया, माँ ने जो रेड़े थे ना संस्कार, वो बिल्कुल पकड़ के रखे थे। बोले पति कुछ भी बोले, लेकिन मुझे उस लड़के से मिलना नहीं है, मुझे न उसकी बांसुरी सुनने, कुछ नहीं। ये लोग आ ही रहे थे, कृष्ण ने रास्ते में ही पकड़ लिया। माधवी वो घूंघट तान कर बैठी थी, और कृष्ण अपने सखा को कहते हैं मित्र यार अकेले अकेले शादी करने, पत्नी को लेने चला गया, हमको याद भी नहीं किया। चलो अब भाभी का चेहरा तो दिखाओ, अपनी दुल्हन का चेहरा तो दिखाओ। तो उसने अपनी पत्नी माधवी जरा चेहरा दिखाओ। माधवी ने मना किया, मैं नहीं दिखा, माँ ने मना किया है। अब पति ने माधवी को बहुत कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, लेकिन चेहरा दिखाया नहीं तो दिखाया ही नहीं, जिसके पीछे दुनिया पागल है। लेकिन माँ ने कुछ ऐसा चढ़ा दिया था भूत कि वो कृष्ण को देखने के लिए तैयार नहीं थी। सुनिए ध्यान से, माधवी की चर्चा कर रहा हूं। फिर तो साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बीते, वो कान बंद कर देती, पटेरे में माथा डाल देती, लेकिन न कृष्ण को देखना है न सुनना है, बिल्कुल माँ ने जो कहा था वैसे ही कर रही थी। अब क्या हुआ, अब ये दिन आया जो भी आप देख रहे हैं, वर्षा, झंझावात, तूफान, आंधी हो गई, और कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, सारा ब्रज गोवर्धन की तलेटी में। माधवी ने कहा हुआ क्या? बोले गोवर्धन की तलेटी में चलो तो मर जाएगी। माधवी भी आज बाहर निकली और गोवर्धन के नीचे माधवी खड़ी है। माधवी ने कहा कि लेकिन ये गोवर्धन उठाया किसने है, ये गोवर्धन उठाया किसने है? बोले ये गोवर्धन कृष्ण ने उठाया है। अब वहां तो ब्रज के हजारों लाखों लोग खड़े थे, उस लाखों लोगों में माधवी सबसे पीछे थी।
और किसी ने कहा कृष्ण ने गोवर्धन उठाया है, तो वो माधवी कृष्ण को तो देख ही नहीं पाई। गोवर्धन पे जो उंगली होती है, उंगली में जो नाखून होता है, माधवी ने दूर से कृष्ण के हाथ का नाखून देखा और उस नाखून में से जो रंग, जो प्रकाश, जो सुंदरता बह रही थी, माधवी तो पागल हो गई। बोले मेरी माँ ने मुझे क्या पिला दिया, क्या सुना दिया, इसका नख इतना सुंदर है तो इसका हाथ कितना। वो तो पूरी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी। आगे आकर देखा तो हाथ, आगे आकर देखा तो उनका चरण, उनका मस्तक, धीरे धीरे चेहरा, वो तो पागल सी हो गई। और फिर ये सारा केस समाप्त हुआ, गोवर्धन लीला समाप्त हुई, सब लोग अपने घर गए, लेकिन माधवी तो वहीं पर खड़ी रह गई और कृष्ण को कहा कि मैं आपको देखना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा जिस दिन मैं देखना चाहता था उस दिन तो तुम अपना दर्शन नहीं करा रही थी, जा मैं भी तेरे से रूठ गया हूं, तुझे मुझे प्राप्त करने के लिए 100 साल तप करना पड़ेगा। चले गए कृष्ण। सुनिए अब चौंकाने वाली बात, वही माधवी कलयुग में मारवाड़ की मीराबाई बनकर आई। और मीराबाई के कौन थे? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मीराबाई गिरधर गोपाल स्वरूप को मानती थी, गिरिराज धरण को मानती थी, उनके गिरधर गोपाल थे। तो अपने माँ, अपने समाज, अपने व्यवहार के कारण द्वापर में तो चूक गई, लेकिन कलयुग में मीराबाई ने पकड़ लिया। चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन गिरधर गोपाल को नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार से हम लोग अक्सर कहा करते हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो ये गिरधर गोपाल, गिरिराज धरण, ये मीराबाई ने इस स्वरूप का दर्शन किया था और इसी स्वरूप को उन्होंने पूजा था। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण की गिरिराज धरण लीला। लीला तो अनंत है, असीम है, अपार है, लेकिन यहीं पर हम विराम करते हैं। आप सभी भक्त बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आइए चतुर्थ दिन की कथा का हम विराम जय जयकार के साथ करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।